नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब लोग सकुशल से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो जमीन बंटवारा के ऊपर है। बहुत ही साधारण सा वीडियो है, लेकिन बहुत ही काम का वीडियो होगा। ये वीडियो किन्हीं दोस्तों का बहुत ही रिस्पेक्टफुल कमेंट था, जो इस तरह का प्लॉट है जिसका उत्तर बरिया 120 करी, दक्षिण बरिया भी 120 करी है, और पूरब की तरफ से 100 करी और पश्चिम की तरफ से 100 करी है। इस प्लॉट को दो बराबर भाग में बांटना है। हालांकि जो लोग अमानत जानते हैं, थोड़ा भी जानते हैं, इसके लिए उनके लिए तो ये बंटवारा करना बहुत ही आसान होगा। लेकिन इनका कहना था, जो हम अगर कॉपी पे पेपर पे बांट रहे हैं तो हमारा जमीन दोनों तरफ से पूरा नहीं हो रहा है। इतना रिस्पेक्टफुल कमेंट था जो इस वीडियो को हमको बनाना पड़ा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के कभी कभी चैनल में अंदर भी जाइए, वहां पे भी बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि हमको नहीं लगता जो इस चैनल पे अब अमानत संबंधित कोई भी ऐसा वीडियो होगा, कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिस टॉपिक पे वीडियो नहीं बना होगा। चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। उनका जो भी डॉट है उसको दूर करते हैं। तो इस प्लॉट का उत्तर तरफ यानी नॉर्थ है 120 करी, दक्षिण भी 120 करी, पूरब भी है 100 करी और पश्चिम है 100 करी। तो सबसे पहले नॉर्मल तो इनको हमको चेक करके दिखाना है जो प्लॉट बराबर बंटवारा कैसे होता है। तो इसका हम रकबा निकाल लेते हैं। रकबा निकालना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले इसका उत्तर यानी जमीन का जब रकबा हम निकालते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्या किया जाता है, जो आमने सामने वाले मेर को एक तरफ लिखा जाता है। ठीक है। तो इसका उत्तर बरिया उत्तर की तरफ का मेर है 120 करी, तो सबसे पहले उत्तर हम लिख देंगे यहाँ पे 120। और ठीक इसके सामने, उत्तर के सामने कौन सा मेर आता है, दक्षिण आता है, तो इसके नीचे लिखेंगे दक्षिण। तो दक्षिण कितना है, दक्षिण भी 120 करी है, तो दक्षिण भी 120 करी है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 240। अब जो दोनों जोड़ करके हुआ, उत्तर और दक्षिण एक तरफ लिखी, उसके बाद जो दोनों को जोड़ करके हुआ उसको क्या करना है, हमको आधा करना है। तो 240 को अगर हम आधा करेंगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अब कौन सा मेर बचा, पूरब। पूरब कितना है, 100 करी, तो पूरब के सामने 100 करी। अब पूरब के सामने कौन सा मेर आता है, पश्चिम, तो पश्चिम यहाँ पे नीचे में लिखेंगे पश्चिम। पश्चिम भी हो गया 100 करी। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो 100 को जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 को आधा करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब जो आधा करके हुआ उस दोनों को हमको गुना करना है, तो 120 गुने 100। तो चलिए 120 और 100 को हम गुना कर देते हैं। तो 120 गुने 100 बराबर कितना हो गया, 12,000। चूंकि ये दूरी करी में है तो ये क्षेत्रफल हो गया वर्ग करी। ठीक है। तब यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों, जो प्लॉट का कुल रकबा हो गया कितना, कुल रकबा हो गया 12,000 वर्ग करी। ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको दो पार्ट में बांटना है। तो एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, अगर प्लॉट को दो पार्ट में बांटना है तो जितना रकबा कुल है उसमें क्या करेंगे, जितना पार्ट में हमको बांटना है उतना से हम भाग दे देंगे। तो 12,000 बट्टा 2 बराबर एक हिस्सा कितना हो जाएगा, 6,000 वर्ग करी। ठीक है। यहां तक तो सही हो गया। आप जमीन का नापी भी करना सीख गए। अब चलिए इसको हम बंटवारा करते हैं। ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, दो पार्ट में हमको बांटना है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है जो आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो एक सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ जमीन नापी संबंधित ही वीडियो डाला जाता है, ताकि इस पे जो और कोई भी वीडियो डाला जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे।
ठीक है। अब इसको हमको दो पार्ट में बांटना है, तो बीच से क्या करते हैं कि हम काल्पनिक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से एक हम काल्पनिक लाइन बना देते हैं। हम आपको इस वीडियो में, इसी वीडियो में तरीका भी बता दे रहे हैं, जो भाई अगर ये दूरी सब एक जैसा नहीं रहता तो कैसे होता। ठीक, तो अब सिंपल सी बात है, देखिए यहां से यहां तक 100 करी है और यहां से यहां भी 100 करी, यानी पूरब भी 100 करी, पश्चिम भी 100 करी। तो जब दोनों बराबर है तो बीच का दूरी भी होगा 100 करी। ठीक है, बीच का दूरी भी होगा 100 करी। अब हम इसको पार्ट फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब पहला पार्ट का रकबा जो है हम वो निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या पता है, पूरब और पश्चिम पता है, उत्तर दक्षिण तो पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरब और पश्चिम लिख लेंगे। तो पूरब कितना है, यहाँ ये वाला 100 करी, तो यहाँ पे 100 करी दे दिए। और पश्चिम कितना है, 100 करी, तो 100 करी यहाँ पे भी लिख दिया। अब क्या करना है, फिर वही प्रक्रिया अपनाना है, दोनों को जोड़ना है, फिर उसके बाद आधा करना है। आधा हो गया। अब देखिए हमको एक पार्ट में कितना रकबा चाहिए, 6000 वर्ग करी, तो यहाँ पे 6000 वर्ग करी लिख लेंगे। ठीक है, और बट्टा ये जो दोनों मेरे पता है, इसका जो अनुपात निकला, यानी जोड़ करके जो आधा हुआ है उससे हमको भाग दे देना है। तो 6000 में अगर 100 से भाग दीजिएगा तो 60 करी हुआ। अब ये जो निकला ये हमारा दोनों में निकल गया। अगर हम इसको भी 60 करी ले लेते हैं और इसको भी 60 करी ले लेते हैं तो ये जितना जमीन है उतना हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम एक बार चेक भी करके देख लेते हैं, क्योंकि उनका कहना था जो प्लॉट पूरा नहीं हो रहा है। अगर इस पे अगर दूरी चेंज भी हो तो ये तरीका हम आपको बता दिए, जिससे आप दूसरे और भी अगर दूरी अलग अलग होता तो भी हम निकाल लेते। नहीं तो इसको अगर एक ही बार में हमको बनाना रहता तो सीधा कर देते, भाई सब सेम है तो 60 इधर 60 इधर करके पूरा हो जाएगा। लेकिन इसको हमको चेक करके दिखाना है। तो चलिए पूरब कितना हो गया, 60 करी, और पश्चिम भी हो गया इसका 60 करी। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 120, 120 को आधा कीजिएगा 60। अब इस दोनों को गुना करना है, तो 100 और 60 को गुना कीजिएगा तो 6000 वर्ग करी हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट पार्ट हमको कितना चाहिए था, 6000। अब देखिए टोटल दूरी है यहाँ पे 120, 120 में हम 60 ले लिए हैं, तो यहाँ पे भी बचा 60 करी, और ये भी दूरी टोटल है 120, 120 में यहाँ भी हो गया कितना, 60 करी। अब सेम प्रक्रिया है, दूसरे पार्ट का भी वही होगा। दूसरे पार्ट का भी पूरब और पश्चिम कितना है, 100 करी, तो यहाँ पे लिख दीजिए पूरब 100 और पश्चिम भी 100। जब दोनों को जोड़ दीजिए तो 200 हुआ, 200 को आधा कीजिए 100 हुआ। अब उत्तर और दक्षिण कितना है, इसका भी उत्तर 60 और दक्षिण भी 60, तो उत्तर 60 और दक्षिण 60। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 120 होगा, 120 को आधा कीजिएगा तो 60 होगा। अब दोनों को गुना कर दीजिए तो 100 और 60 को गुना कीजिएगा तो 6000 वर्ग करी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6000 इसका भी हुआ और 6000 इसका भी हुआ, ये टोटल दूरी हुआ। तो इसी तरह से दो प्लॉट का बंटवारा किया जाता है। अगर इसमें दूरी चेंज भी हो तो भी आप लोग इस तरीका से आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।